पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर की करेंगे, जहां पर अब राहुल गांधी का बयान सामने आ गया है। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने की बात कही है। उनकी तरफ से कहा गया कि 22 लाख छात्रों के साथ में धोखा किया गया है और ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटाया जाना चाहिए। ये मांग राहुल गांधी की तरफ से की गई है। और देखिए, बीते दिन भी हमने देखा था कि कैसे कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं के द्वारा, एनएसयूआई के स्टूडेंट्स के द्वारा बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया गया था। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, एनटीए को बंद करने की बात कर रहे थे। तो ऐसे में लगातार ये मांग बढ़ती जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन तो हो ही रहे हैं, लेकिन अब राहुल गांधी की तरफ से भी ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को इस सभी का जिम्मेदार ठहराया है और पेपर लीक को लेकर उनके इस्तीफे की मांग की है। और क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा है, आपको एक बार सुनवा देते हैं। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। यही है कारण कि इस देश में 80 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं का भविष्य बर्बाद हुआ है। प्रधानमंत्री को इमीडिएट ऑर्डर देना चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा दें, उनको सैक किया जाए और जो गिल्टी लोग हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 9 लोगों की गिरफ्तारी अब तक इस पूरे मामले में हो चुकी है। और इसी कड़ी में जो आरोपी मनीषा मंधारे है, बताया जा रहा है कि बॉटनी और जूलॉजी के पेपर के ऊपर उसकी जो पहुंच थी वो थी, इसी वजह से उसने एक्सपर्ट होने का दुरुपयोग किया और उसके बाद में इन पेपर्स को लीक करवा दिया। तो आपको बता दें कि आरोपी पीवी कुलकर्णी, मनीषा वाघमारे को रिमांड पे ले लिया गया है। दोनों आरोपियों को 10 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है और ऐसे में उनसे पूछताछ की जाएगी, किस तरीके से पेपर लीक कराया गया, इस सभी के ऊपर जांच होगी। आप सोचिए कि वो आरोपी हैं, वो चंद आरोपी जिनकी वजह से 22 लाख से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया गया। इन्होंने अपनी जेबें भरने के लिए भारत के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया है और ऐसे में अब उनको रिमांड पर ले लिया गया है और ऐसे में सीबीआई की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। और इस पर बीते दिन शिक्षा मंत्री का बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि कार्रवाई इसमें तुरंत की जाएगी। एक बार फिर से आपका स्वागत है फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की। तो आज प्रधानमंत्री स्वीडन पहुंचेंगे और स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारे अहम समझौते करते हुए भी नजर आने वाले हैं। तो यूएई में भी ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई थी और उसके बाद में नीदरलैंड से भी आपको बता दें कि नीदरलैंड से स्वीडन आज पहुंचने वाले हैं। नीदरलैंड में भी भारत को लेकर कई सारे समझौते किए गए हैं। तो आपको बता दें स्वीडन के साथ भारत के द्विपक्षीय मुद्दों पर जोर रहेगा। कारोबार, डिफेंस को बढ़ावा देने पर फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले नीदरलैंड्स के दौरे पर थे, जहां पर दोनों देशों के बीच एमओयू पर करार हुए। पीएम मोदी और प्राइम मिनिस्टर रॉब जेकन की मौजूदगी में 17 ऐतिहासिक और बड़े समझौते हुए। इनमें 2026 से 2030 के लिए नई रणनीतिक साझेदारी, सेमीकंडक्टर निर्माण, आसान वीजा नियम प्रमुख है। एक्सेलेंसी, भारत विश्व का सबसे युवा देश और विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ रही मेजर इकोनॉमी है। आप नीदरलैंड और यूरोपियन लीडरशिप की नई पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ आज हम भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के दौरे के दौरान वहां के नामचीन सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक की, जिसमें भारत और नीदरलैंड्स के बीच आर्थिक रिश्तों पर मजबूती पर जोर दिया और भारत में निवेश करने का न्योता दिया। और भारत पर कॉन्फिडेंस के कारण ही
नीदरलैंड यूरोप से भारत का लार्जेस्ट इन्वेस्टर और सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बना है। फ्रेंड्स, आपकी कंपनीज भारत में सिर्फ जाने माने ब्रांड्स ही नहीं, बल्कि भारत नीदरलैंड मित्रता के ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं। प्राइम मिनिस्टर जैकन ने द्विपक्षीय बातचीत से पहले पीएम मोदी का बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त इंटरनेशनल केमिस्ट्री देखने को मिली। इसके बाद मोदी और जैकन ने भारत नीदरलैंड्स के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की, जिसमें दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने रिश्तों की मजबूती पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नीदरलैंड्स दौरे पर भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी भारत वापस लाने में कामयाबी हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हर भारतीय के लिए ये खुशी का पल है। 11वीं सदी के चोल ताम्रपत्र नीदरलैंड से भारत वापस लाए जाएंगे। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के भोजशाला की, जिस पर ऐतिहासिक फैसला तो आ गया, लेकिन अभी भी धार्मिक घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एंट्री हो गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरा मन बना लिया है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को लेकर, लेकिन इस सबके बीच में एएसआई ने क्या कुछ नए आदेश जारी कर दिए हैं, आपको रिपोर्ट में दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने धार भोजशाला मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए परिसर को मंदिर करार दिया था, लेकिन हाईकोर्ट बेंच के फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध जताया है और बोर्ड ने ऐलान किया कि कमाल मौला मस्जिद कमेटी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी और बोर्ड इस कानूनी लड़ाई में हर संभव मदद देगा। वहीं जमात इस्लामी ने भी इसे अल्पसंख्यक अधिकारों के खिलाफ बताया है। देश में जो जुडिशियल सिस्टम है और जो यहाँ का सेकुलर फैब्रिक है, यहाँ की जो कम्युनल हार्मोनी है और यहाँ जो रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स हैं, जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं, इन सब पर उस फैसले से बड़ी धचका लगा है। एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ इंदौर बेंच के फैसले के बाद भोजशाला को लेकर एएसआई ने नया आदेश जारी कर दिया है, जिसमें अब बिना किसी रोक टोक के 365 दिन पूजा होगी और भोजशाला से मस्जिद का नाम हटा दिया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत एएसआई ने पहली बार इस ऐतिहासिक स्थल को प्रशासनिक तौर पर राजा भोज द्वारा स्थापित भोजशाला और संस्कृत पाठशाला के रूप में संबोधित किया है। इसी बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भोजशाला को लेकर हमला भी लगातार जारी है। राजनीति के बैरिस्टर बाबू इसे लगातार मजहबी रंग दे रहे हैं। बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है, जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है और मैंने कहा था कि ये जजमेंट जो आज उस वक्त आया था, ये ऐसे कई चीज़ों को खोल देगा। तो उस वक्त कई लोग मुझसे कहे थे कि ओवैसी तुम खामोश बैठो। मैंने कहा आज खामोश बैठेंगे, जो खामोश बैठने के लिए मुझसे कह रहे हैं, आज देख लो आज क्या हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी के इस हमले का जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक्स पर पोस्ट के जरिए ओवैसी पर निशाना साधा, तो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भोजशाला के लिए संघर्ष करने वाले सभी लोगों को बधाई दे दी। तो हृदय से स्वागत करते हैं। भोजशाला को लेकर के बहुत लंबे समय से लोग संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माध्यम से जो फैसला आया है, उस फैसले से एक तरह से मैं कहूं कि जो हिंदुओं में खुशी की लहर है और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं वो मातम मना रहे हैं, लेकिन हम इसका स्वागत भी करते हैं और जिन लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा है उनको बहुत बहुत इस लड़ाई में विजय प्राप्त करने पर बधाई देते हैं। बता दें कि इस फैसले से पहले मंगलवार को हिंदुओं को पूजा और शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय को नमाज की अनुमति थी। बाकी दिनों में यह स्थल पर्यटकों के लिए खुला रहता था, लेकिन भोजशाला पर फैसला आने के बाद धार समेत पूरे मध्य प्रदेश में श्रद्धालुओं की आस्था चरम पर पहुंच गई है। अब हाईकोर्ट के द्वारा भोजशाला को मंदिर कह देने के बाद में लगातार जो श्रद्धालुओं का तांता है वो लगता हुआ देखा जा रहा है। यहाँ तक कि संध्या आरती
भी भोजशाला में होती हुई नजर आई। बड़े स्तर पर श्रद्धालु यहाँ पर शामिल हुए। इसके अलावा सरस्वती वंदना भी की गई है और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया है। हमारे संवाददाता मकरंद काले ने एक खास रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। देखिए चारों जुग परताप तुम्हारा, हे परसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, होत न आज्ञा दिन पैसारे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। बात करेंगे बड़ी खबर की। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। 9 आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें पीवी कुलकर्णी समेत अन्य आरोपी शामिल हैं। आपको बता दें कि एक अलग खुलासा भी यहाँ पर हुआ है, जिसके मुताबिक मनीषा मंधाने, पुणे की रहने वाली जो टीचर है, उसने बॉटनी और जूलॉजी के पेपर को लीक किया। तो आपको बता दें कि इन सभी की तरफ से स्टूडेंट्स को पहले से ही क्वेश्चंस दे दिए गए थे, उनके आंसर्स बता दिए गए थे और साथ ही साथ पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे को अब रिमांड पर ले लिया गया है। दरअसल इन लोगों के द्वारा परीक्षा से पहले ही स्टूडेंट्स को स्पेशल क्लासेस के नाम पर असली सवाल और उनके जवाब रटवा दिए गए थे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने शनिवार को मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी और उसकी सहयोगी मनीषा वाघमारे को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां पर जांच एजेंसी ने अदालत के सामने दोनों आरोपियों की रिमांड की मांग रखी। सीबीआई के जज अजय गुप्ता ने एजेंसी की दलीलें सुनते हुए मास्टरमाइंड और उसके सहयोगी को 10 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। अब सीबीआई इन दोनों से पूरे नेक्सस का पता लगाने में जुट गई है। वहीं इसी बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए में नई नियुक्तियों को लेकर कैबिनेट की नियुक्ति समिति से अहम प्रशासनिक नियुक्तियों के लिए मंजूरी मिल गई है। आदेश के मुताबिक 1998 बैच की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुजा बापट और 2004 बैच की आईआरएस अधिकारी रुचिता विज को एनटीए में ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। वहीं 2013 बैच के आईआरएस अधिकारी आकाश जैन और इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज अधिकारी आदित्य राजेंद्र को ज्वाइंट डायरेक्टर बनाया गया है। पेपर लीक पर मोदी सरकार को लगातार घेर रहे लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर हमला और तेज कर दिया है। अब राहुल गांधी ने डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर दी है। नीट में 2 साल 22 लाख स्टूडेंट्स ने काम किया, दिन रात काम किया, उनकी मेहनत बर्बाद हो गई है। पूरा देश जानता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नीट का पेपर बांटा जा रहा था, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। तो नीट मामले में जांच एजेंसियों की लगातार कार्रवाई जारी है। अब तक इस मामले में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब नीट पेपर लीक के पूरे इस मामले से जुड़े हुए लोगों को जब गिरफ्तार किया गया, इसमें लेडी टीचर जो गिरफ्तार की गई है, जिसका नाम मनीषा मंधारे बताया जा रहा है, उसको लेकर मॉडर्न स्कूल के प्रिंसिपल भी काफी ज्यादा हैरान है। प्रिंसिपल ने जब टाइम्स नाउ भारत की टीम के साथ में बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि मनीषा बहुत ही सीनियर टीचर थी, कभी उनके खिलाफ में कोई शिकायत नहीं मिली और ये जो आरोप लगे हैं बेहद चौंका देने वाले हैं। और इसी के साथ साथ में पीवी कुलकर्णी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनसे भी पल्ला झाड़ लिया गया है। आपको बता दें, दयानंद कॉलेज के प्रिंसिपल ने पल्ला झाड़ लिया और कहा कि पीवी कुलकर्णी हमारे यहाँ 4 साल पहले केमिस्ट्री के टीचर थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद कॉलेज का उनसे कोई नाता नहीं रहा। मनीषा मांढरे करके हमारे यहाँ पे एक सीनियर टीचर थी जूनियर कॉलेज में। शी इज़ ऑलरेडी वर्किंग हियर, लास्ट 24 साल से वो काम कर रही है। बायोलॉजी की टीचर थी। 11-12 के स्कूल एजुकेशन में आता है तो हम लोग उनको सीनियर टीचर बोलते हैं। वो एनटीए से एसोसिएटेड थे मैडम। एनटीए और जो टीचर होता है उनके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, क्लॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी उसमें होता है, सिक्रेसी बहुत होती है, तो कॉलेज का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है।
डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर एंड एनटीए, ऐसा वो है। और वो नीट के एग्जाम में उनका कितना इन्वॉल्वमेंट होता है, क्या स्तर पर होता है, वो भी कॉलेज को जानकारी नहीं होती है। इट इज ओनली द फैक्ट दैट वो हमारे यहाँ पे 24 साल से काम कर रही है। शी वॉज रिटायरिंग इन 7 months, तो 7 महीनों में इनकी रिटायरमेंट भी थी। सीनियर टीचर है, लेकिन ये जो घटना हुई है, अभी सीबीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी मैंने पढ़ा है, ये बहुत दुखद है। क्या कभी कुछ संदिग्ध नजर आया आपको? कभी भी नहीं। मैं लास्ट 9-10 महीने से प्रिंसिपल का चार्ज अज्यूम किया है मैंने। उसमें बीच में एचएससी के एग्जाम भी हो गए। शी वॉज अ सीनियर टीचर हियर। उनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है उन्होंने अच्छे से उसका वहन किया। शी यूज्ड टू कम, काम करके निकल जाना, उतना ही था। तो ज्यादा उनके साथ में कुछ कंट्रोवर्सी हो या लोगों को कुछ उनके बारे में कंप्लेंट्स हो, वैसा कभी मेरे जहन में तो नहीं आया। वो पीवी कुलकर्णी केमिस्ट्री का टीचर था और वो 4 साल पहले यहाँ से रिटायर हो गया। और मुझे पता ऐसा है कि वो 3 साल से पुणे में ही शिफ्ट हो गए थे। उनका और लातूर हमारे कॉलेज का भी कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध भी नहीं है। वो क्या करते थे, कहाँ रहते थे, कुछ पता नहीं है। किसी एक गलती से कैसा वो कोलैप्स होता है। हाँ, अगर वो कोई गलती करता है तो उसको आप कौन सी भी सजा दीजिए, हमें कुछ दिक्कत नहीं है। कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। लेकिन हमारा लातूर पैटर्न चलता रहेगा। यहाँ पे दिन रात मेहनत करने वाले संस्था है, स्टूडेंट है, पेरेंट्स है, ये काम करते हैं और मेहनत करते हैं, तभी तो लातूर पैटर्न निर्माण हुआ है। अब खबर आपको बताते हैं जो कि आपको सावधान और जागरूक दोनों करेगी, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो किसी भी अनजान से दोस्ती ना करें। खबर ओडिशा से सामने आई है, जहां पर 2 भाइयों ने शादी करने की ऐसी साजिश रची जहां पर कई लड़कियों को ब्लैकमेल करने की खबर मिली है। पूरी जानकारी रिपोर्ट में देते हैं। ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस ने 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी सोशल मीडिया पहचान बनाकर कई कॉलेज छात्राओं को अपने जाल में फंसाया, उनका यौन शोषण किया, अश्लील वीडियो और फोटो रिकॉर्ड किए और बाद में उन्हें ब्लैकमेल कर पैसे वसूले। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 20 साल के ज्ञान रंजन नायक और उसके बड़े भाई 24 साल के विश्वा रंजन नायक के रूप में हुई है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि ज्ञान रंजन एडी आर्ट एरिक्स नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी चलाता था। इसी पहचान के जरिए वो लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता था। भरोसा जीतने के बाद दोनों भाई कथित रूप से लड़कियों को किराए के कमरों में बुलाते, उनका यौन शोषण करते, अश्लील वीडियो और तस्वीर रिकॉर्ड करते और फिर उन्हीं के आधार पर ब्लैकमेल कर पैसे मांगते थे। पुलिस के मुताबिक शिकायत दर्ज कराने के मात्र 24 घंटे के भीतर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों आरोपी भुवनेश्वर में किराए के मकानों में रहकर पूरा रैकेट चला रहे थे। वे इंस्टाग्राम के जरिए कॉलेज जाने वाली लड़कियों को निशाना बनाते थे। गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में आप भी गर्मी के इस मौसम में सीजनल फ्रूट तरबूज जरूर खाते होंगे, लेकिन ओडिशा के केंद्रपाड़ा से जो खबर सामने आई है वो बेहद चौंका देने वाली है, क्योंकि यहाँ पर तरबूज खाने की वजह से 5 लोगों की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और इनमें से एक शख्स की तो मौत ही हो गई है। लेकिन कैसे तरबूज खाने से शख्स की मौत हुई है, क्या क्या डिटेल सामने आ रही है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां तरबूज खाने के बाद एक ही परिवार के 6 लोग बीमार पड़ गए। इतना ही नहीं, एक मासूम बच्चे की मौत तक हो गई। पूरा मामला पट्टा मुंडई ब्लॉक के कुपुरी गांव का है, जहां एक ही परिवार के कुछ सदस्यों ने तरबूज खाया, जिसके बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी और महज कुछ ही घंटों के अंदर सभी की हालत गंभीर हो गई। परिवार के सदस्यों को पहले तो पेट में दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत हुई, फिर सभी की हालत बुरी तरह बिगड़ गई, जिसके तुरंत बाद आनन फानन में सभी को केंद्रपाड़ा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन मरीजों में 3 लोगों की हालत ज्यादा बिगड़ने के चलते उन्हें कटक अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जिसमें से एक की मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक शुरुआती जांच में मामला फूड पॉइजनिंग का बताया जा रहा है। सभी मरीजों में उल्टी, दस्त और पेट दर्द जैसे लक्षण देखने को मिले। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। अस्पताल प्रशासन की तरफ से पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि तरबूज में संक्रमण था या फूड पॉइजनिंग की कोई और वजह है। वहीं इस घटना के बाद खुले में बिकने वाले फलों की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं।